प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम आपके सामने शास्त्रीय विधि से हवन सामग्री बनाने के बारे में संपूर्ण जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक सूचना देना चाहते हैं कि हमारा एक चैनल और भी है जिसका नाम है हिंदू तीर्थ स्थल। उस चैनल पर हिंदू, जैन, बौद्ध एवं सिख समुदाय के संपूर्ण तीर्थ स्थलों की जानकारी प्रस्तुत की जा रही है। यदि आप उन तीर्थ स्थलों की जानकारी निरंतर प्राप्त करना चाहते हैं तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आइए इस वीडियो को अब प्रारंभ करते हैं। आदरणीय भक्तों, आप अपने घर में जब भी कोई भी पूजन यज्ञ अनुष्ठान करते होंगे तो इन पूजन यज्ञ अनुष्ठान के बाद हवन अवश्य करते होंगे, क्योंकि हवन के बिना कोई भी यज्ञ अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता है। हवन के माध्यम से ही देवताओं को भोजन निवेदित किया जाता है, भोजन समर्पित किया जाता है। लेकिन अधिकांश लोग, आप लोग भी संभवतः हवन के लिए, जब भी आप अपने घर में पूजन यज्ञ अनुष्ठान कर रहे होते हैं तो हवन के लिए बाजार में उपलब्ध पैकेट बंद हवन सामग्री लेकर के आते हैं और उसी से हवन करते हैं। लेकिन क्या आपको ज्ञात है कि वह हवन सामग्री कितनी शुद्धता से बनाई गई है? यदि उसमें शुद्धता है तब तो अच्छी बात है, लेकिन यदि वह शुद्ध तरीके से नहीं बनाई गई है तब तो आपके पूजन का कोई लाभ ही नहीं हुआ। देवता उस भोजन को स्वीकार ही नहीं करेंगे क्योंकि वह अशुद्ध है। और जब पैकेट बंद चीज आपके घर आ रही है तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि वह शुद्ध है। इसलिए आप अपने घर में कभी भी हवन हेतु बाजार में उपलब्ध पैकेट बंद हवन सामग्री लेकर के मत आइए। आप अपने घर में स्वयं हवन सामग्री बनाइए और उसी हवन सामग्री से हवन कीजिए। वह हवन सामग्री आपके लिए लाभदायक होगा क्योंकि वह आप अपने घर पर बना रहे हैं, शुद्ध तरीके से बना रहे हैं, और जब शुद्धता होगी तो देवता भी उसे सहर्ष स्वीकार करेंगे। लेकिन यदि आप अपने घर में हवन सामग्री बनाते हैं तो आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए कि हवन सामग्री बनाने में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, किन किन सामग्रियों से मिश्रित होकर के शुद्ध शास्त्रीय तरीके से, शास्त्रीय विधि से हवन सामग्री तैयार होती है। तो आइए सबसे पहले हम आपको यह दिखाते हैं, यह बताते हैं कि हवन सामग्री बनाने में किन किन सामग्रियों की, किन किन घटकों की आवश्यकता होती है। हवन सामग्री बनाने के लिए मुख्य रूप से 6 घटकों की आवश्यकता होती है, 6 सामग्रियों की आवश्यकता होती है। उसके अलावा कुछ वैकल्पिक सामग्रियां भी होती हैं जिन्हें आप अपनी इच्छानुसार मिश्रित कर सकते हैं। यदि आपके पास उपलब्ध है तो मिश्रित करिए, नहीं उपलब्ध है तो उन्हें मिश्रित नहीं भी करेंगे तो चलेगा। लेकिन यदि उपलब्ध हो सके तो उन्हें अवश्य मिश्रित कीजिएगा क्योंकि वे सारी औषधियां हैं। आइए अब हवन सामग्री बनाने में उपयोगी 6 प्रमुख घटक, 6 प्रमुख सामग्रियों से परिचय कराते हैं। यह है काला तिल। ध्यान रखिएगा, काला तिल, सफेद तिल नहीं। यह चावल, जौ, आप अच्छे से पहचानते जाइए। घी, गुड़, गुड़ को इस तरह से कूट लिया जाता है, और शहद। यदि आपके पास ये 6 सामग्रियां हैं तो आप हवन सामग्री बना सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देना होता है कि हवन सामग्रियां अलग अलग अनुपात पर रखी हुई हैं तो इन्हें पूरा नहीं मिलाना है। ये एक निश्चित अनुपात पर मिलाए जाते हैं। इनकी मात्रा अलग होती है, इनकी मात्रा अलग होती है, इनकी मात्रा अलग होती है, इनकी मात्रा अलग होती है। तो वे किस किस अनुपात में, किस किस मात्रा में मिलाए जाते हैं अभी हम मिलाते हुए आपको दिखाते जाएंगे। लेकिन इन 6 सामग्रियों के अलावा आप हवन में क्या क्या मिला सकते हैं, क्या क्या मिलाना चाहिए, किन किन सामग्रियों को अतिरिक्त रूप से आप मिला सकते हैं, आइए उन्हें भी देख लेते हैं। उसके बाद हम आपको अनुपात स्वरूप मिलाते हुए हवन सामग्री बना करके दिखाएंगे, जिस विधि से आप हवन सामग्री बना करके देवताओं को हवन स्वरूप समर्पित कर सकते हैं। ये वे वैकल्पिक सामग्रियां हैं जिन्हें आप अतिरिक्त रूप से हवन सामग्री में मिश्रित करेंगे, उसमें सम्मिलित करेंगे, जिससे कि वह हवन सामग्री औषधि युक्त हो जाएगी। क्योंकि ये सारी वैकल्पिक सामग्रियां एक औषधि का काम करती हैं। साथ ही साथ आप इसे यह समझ सकते हैं कि आप भगवान को अनाज खिला रहे हैं और ये मसाले का काम करेगा। आप जब भी भोजन बनाते हैं, जब सब्जी बनाते हैं तो उसमें मसाला जरूर पड़ता है। ये सब सामग्रियां
भगवान के हवन में मसाले का काम करती हैं। तो इन्हें आपको पहचानना होगा, आपको जानना होगा कि इसमें कौन कौन सी सामग्रियां मिश्रित की जा रही हैं। आइए उनका परिचय कराते हैं, क्योंकि जब आप उसे पहचानेंगे तब तो लाएंगे, तब तो मिलाएंगे। आइए एक एक करके उन सभी वैकल्पिक सामग्रियों से आपका परिचय कराते हैं और उनका नाम भी बताते हैं। ये है अगर की लकड़ी, यह है तगर की लकड़ी। छबीला, इसे छड़ीला भी कहा जाता है। नागर मोथा, इंद्रजो, कमलगट्टा, गुग्गुल, लाल चंदन का पाउडर, सफ़ेद चंदन का पाउडर, जायफल, कपूर कचरी, जटामासी, इसे बालछड़ भी कहा जाता है। सर्वौषधि, बहेरा, हर्रा, आंवला, ये तीनों सूखे हुए हैं, आप ताज़ा भी उपयोग कर सकते हैं। सुगंध बाला, सुगंध कोकिला। इसके बाद आपको बेल लेना है। बेल को हमने इस तरह से सुखा लिया है, फोड़ के सुखा लिया है। यदि आप तत्काल हवन के लिए हवन सामग्री बना रहे हैं तो ताज़ा बेल के गूदे को भी उपयोग में ले सकते हैं। एक नारियल गोला, इसे घिस करके इस तरह से बना लेना है। इलायची, लौंग, देवदार की लकड़ी, ये गिलोय, मैं ताज़ा गिलोय उपयोग करता हूँ, आप देख रहे हैं इसमें छोटी सी पत्ती, जड़, ये ताज़ा गिलोय है। इसे भी कूट करके इस तरह से बना लिया जाता है। भोजपत्र, आपको भोजपत्र भी लेना है। चूँकि मैं यंत्र ताबीज़ बनाता रहता हूँ, इसलिए मेरे पास छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं, इन्हें मैं हवन में मिश्रित कर देता हूँ। इसके अलावा आपको चाहिए पंचमेवा, काजू, किशमिश, छुहारा, मखाना और बादाम। इन सभी सामग्रियों को आप एक साथ मिश्रित करेंगे, तब जाकर के शास्त्रीय विधि से शुद्ध हवन सामग्री बनकर के तैयार होगी। इसे कूटने के लिए आपको एक ओखली की आवश्यकता होगी। इसके सहारे आप कूट करके इन्हें छोटा छोटा बनाएंगे, क्योंकि ये सब खड़े खड़े हैं, इस तरह से हवन तो बनेगा नहीं, इन्हें कूटना पड़ेगा। कूटने के लिए आपको ओखली का सहारा लेना पड़ेगा। यदि आपके पास ओखली नहीं है, क्योंकि अधिकांश शहर में रहने वालों के पास ओखली उपलब्ध नहीं होता है, तो आप मिक्सर ग्राइंडर का भी उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ अनुपात मापने के लिए आपको एक बर्तन की आवश्यकता होगी। मैं इसे रखता हूं, आप कोई कटोरी रख सकते हैं, कोई गिलास रख सकते हैं, जिससे कि आप एक बराबर अनुपात में मिला सकें, इन सामग्रियों को एक बराबर अनुपात में मिला सकें। इस तरह से आप हवन सामग्री बनाने में आवश्यक सामग्रियों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। आइए अब इन सामग्रियों को मिलाकर के कूटते हैं। कूटने के बाद आपको इन हवन सामग्रियों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर के आपके सामने बताएंगे, जिससे कि आप हवन सामग्री बनाना सीख जाएंगे। आइए पहले कूटते हैं। अब हम जितनी औषधियाँ थीं उनको कूट करके इस तरह से छोटा छोटा बना लिए हैं, लेकिन आप ध्यान रखिएगा, बहुत बारीक मत कीजिएगा। यदि आप पाउडर जैसे कर देंगे तो यह जलेगा नहीं। आप देख रहे हैं ये दरदरा पिसा हुआ है, दरदरा कूटा हुआ है, इसी तरह से आपको भी कूटना है। यदि आप ओखली से कूटते हैं तो भी, मिक्सर ग्राइंडर से कूटते पीसते हैं तो भी ऐसे दरदरा रखना है। यदि आप बिल्कुल पाउडर की तरह कर देंगे तो जलने में मुश्किल होगा। आइए अब हम इसको एक निश्चित अनुपात में मिला करके दिखाते हैं। इन सामग्रियों को मिश्रित करने से पहले आपको हम इसका अनुपात बता देते हैं। आप अनुपात नोट कर लीजिए, कागज पेन उठाइए और नोट कर लीजिए, जिससे कि जब भी आप हवन सामग्री बनाएं तो यह अनुपात गड़बड़ न होने पाए। सबसे अधिक मात्रा में तिल, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, जौ का आधा गुड़, गुड़ का आधा शहद, और घी उतना होना चाहिए कि सभी सामग्रियां मिश्रित हो जाएं, सभी सामग्रियां गीली हो जाएं। अब हम इसे मिलाते हैं। मिलाते समय आप एक बार फिर से समझ लीजिए, तिल का आधा चावल, चावल का आधा जौ, जौ का आधा गुड़, गुड़ का आधा शहद। इसको विपरीत क्रम में लें तो जितना शहद है उसका 2 गुना गुड़, गुड़ का 2 गुना जौ, जौ का 2 गुना चावल और चावल का 2 गुना तिली। यदि आप
एक गिलास या एक कटोरी शहद लेते हैं तो हम कटोरी को ही अनुपात लेते हैं, या तो एक डिब्बा ले लेते हैं। एक डिब्बा शहद है तो 2 डिब्बा गुड़ हो जाएगा, 4 डिब्बा जौ हो जाएगा, 8 डिब्बा चावल हो जाएगा और 16 डिब्बा तिल हो जाएगा। तो हम तिल से नापना प्रारंभ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। जब 16 तिल लिए हैं तो आधा चावल लेंगे, अर्थात 8 चावल लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 चावल है तो 4 जौ होगा। 1 2 3 4। 4 जौ है तो 2 गुड़ होगा। 1 गुड़ को आपको इस तरह से कूट लेना है, क्योंकि गुड़ की भेली बाजार में उपलब्ध होती है। उसे इस तरह से कूट के छोटा छोटा बना लेना है, जिससे कि अच्छे से मिश्रित हो पाए। ये 2 डिब्बा गुड़ हो गया। गुड़ 2 डिब्बा है तो शहद 1 डिब्बा। अभी हम शहद नहीं मिलाएंगे, आखिरी में मिला लेंगे। यदि शहद इसमें मिला लेते हैं तो यह गीला हो जाएगा और इन औषधियों को नापने में तकलीफ होगी। अब होती है बात कि औषधियाँ कितनी होनी चाहिए। जितनी मात्रा में जौ है उतनी ही मात्रा में इन औषधियों को मिलाना है। जौ कितना? 4 डिब्बा। तो इन औषधियों को भी हमें 4 डिब्बा लेना होगा। 1 2 3 और ये 4। सर्व औषधि छोटी सी शीशी है, यह बाजार में आसानी से उपलब्ध हो जाता है। इसे पूरा मिला दीजिए। सर्व औषधि पूजन में कलश के अंदर भी छोड़ने के लिए उपयोगी होता है। लाल चंदन पाउडर, सफेद चंदन पाउडर, इसे थोड़ी थोड़ी अनुपात में मिला देना है। लगभग 25 ग्राम के आसपास ले लीजिएगा।
ये पंचमेवा कूट के रखा हुआ है, पंचमेवा मिला दिए, नारियल की गरी, गुग्गुल, देवदार की लकड़ी, कूटा हुआ सूखा हुआ बेल। यदि आप तत्काल हवन सामग्री बनाना चाह रहे हैं, तत्काल आपको हवन करना है, तो गीले अर्थात ताजे बेल का गूदा भी आप मिश्रित कर सकते हैं। गिलोय, गिलोय को इस तरह से कूट करके बना लिया जाता है। और ये भोजपत्र, भोजपत्र को ऐसे छोटा छोटा तोड़ करके मिश्रित कर दीजिए। अब हमारा शहद मिलाना बचा है। शहद कितना मिलाना था आपको याद होगा? जी हां, 1 डिब्बा। यह 1 डिब्बा शहद मिला दिया गया। अब ये सारी सामग्रियां मिश्रित हो चुकी हैं। अब इसमें हमें घी मिलाना है और घी का कोई निश्चित अनुपात नहीं है। घी उतनी मात्रा में होनी चाहिए कि ये सारी सामग्रियां बहुत अच्छी तरह से मिश्रित हो जाएं। तो आइए अब हम घी भी मिला करके इसे मिश्रित करते हैं। अब हम इसमें घी मिश्रित करते हैं। घी मिश्रित करने के बाद इसे अच्छे से मिलाते हैं। अब आप इसे देख रहे हैं, सारी सामग्रियां मिश्रित होती जा रही हैं और बहुत ही अच्छा हवन सामग्री बन करके आपके सामने तैयार हो रहा है। आप इसी तरह से अपने घर में हवन सामग्री बनाइए और देवताओं को हवन स्वरूप अर्पित कीजिए, क्योंकि यह शुद्ध तरीके से सही अनुपात में शास्त्रीय विधि से बनाया जा रहा हवन सामग्री है। यह हवन सामग्री आपके पूजन को पूर्ण करेगा। आपके पूजन से आपको जो लाभ मिलना चाहिए था, वह संपूर्ण लाभ इस हवन सामग्री के माध्यम से आपको प्राप्त होगा। यह वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य किसी हवन सामग्री बनाने वाली कंपनी की अवहेलना करना नहीं, बल्कि इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि बहुत से सनातन धर्म वाले अपने घर में सात्विक रूप से यज्ञ अनुष्ठान पूजन करते हैं, वे हवन भी करते हैं, तो वे इस विधि से, शास्त्रीय विधि से हवन सामग्री बनाना सीख लें और अपने घर में ही शुद्ध हवन सामग्री बना करके पूजन का समुचित लाभ प्राप्त करें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जितनी कंपनियां हैं, सभी कंपनियों की तो बात नहीं करता, लेकिन अधिकांश कंपनियां सही तरीके से हवन सामग्री नहीं बनाती हैं, अशुद्ध तरीके से हवन सामग्री बनाती हैं। यदि आपको कोई ऐसी कंपनी मिले जो शुद्ध शास्त्रीय तरीके से हवन सामग्री मिला करके दे, तो उसे आप अवश्य लीजिए और हवन सामग्री में शामिल कीजिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि शुद्ध हवन सामग्री कोई कंपनी वाला नहीं दे पा रहा है, तो आप इस विधि से अपने घर पर ही हवन सामग्री तैयार कीजिए, हवन कीजिए और जिस पूजन के बाद आप हवन कर रहे हैं, उस पूजन का समुचित पुण्य लाभ प्राप्त कीजिए। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको शुद्ध शास्त्रीय तरीके से हवन सामग्री बनाने के बारे में संपूर्ण जानकारी दी। मैं आशा करता हूं कि आप शुद्ध शास्त्रीय तरीके से शास्त्रीय विधि के अनुसार हवन सामग्री बनाना सीख चुके होंगे और अब अगली बार जब भी आप अपने घर में कोई भी पूजन यज्ञ अनुष्ठान करा रहे होंगे, तो यही हवन सामग्री अपने घर पर भी निर्मित करेंगे। साथ ही साथ आपसे एक अनुरोध है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सही अनुपात में शास्त्रीय विधि से सभी लोग हवन सामग्री बनाना सीख सकें। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगली किसी ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।